लिखिए विद्यार्थियों, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेक्चर नंबर 6। आज 5 क्वेश्चन खूब मन लगा समझाने का प्लान बनाए हैं। कल हम होमवर्क देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क देंगे। लिखिए, नोट का नंबर फर्स्ट, टोटल लिखते जाओगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 का पावर n a क्रॉस b। दूसरा, रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन ऑन सेट ए मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब क्वेश्चन लिखिए, लेट माना ए बराबर 1,2 दो एलिमेंट है, बी लिखिए 3,4 दो एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस find the number of relations from A to B। बनाइए। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसका सूत्र होता है 2 का पावर n a क्रॉस b। और ये जगह 2 का पावर ए हो जाएगा n a इंटू n b। n a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में क्या एलिमेंट है? 2। n b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करो। 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर होगा 16। कभी कभी 2 का पावर 4 में ही छोड़ देता है आंसर। आपका ऑप्शन रहेगा, देखिएगा 2 का पावर 4 भी छोड़ सकता है। और 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करो, ये भी आंसर हो सकता है। वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तब लोग। अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर -1,0 एंड बी बराबर लिखो 2 4 6, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बनाओ। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बनाइए। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का सूत्र होता है 2 का पावर n a क्रॉस b। बनाओ। ये हो जाएगा n a क्रॉस b मतलब n a इंटू n b। n a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या एलिमेंट है? 2। n b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में 3 एलिमेंट है। तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो मालिक 2 का पावर 6 मतलब 2 को 6 बार गुना करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। इसका आंसर होगा 64।
अच्छा, ए से बी था तो ए क्रॉस बी होगा, लेकिन ए से ए रहेगा, ए क्रॉस ए होगा। एक और क्वेश्चन बनाइए तो। ए से बी है तो ए क्रॉस बी, और ए से ए रहेगा तो ए क्रॉस ए। बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। एक ए बराबर 7, 8 दो एलिमेंट है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। बनाइए, इसका सूत्र होगा 2 का पावर एन, ए क्रॉस ए होगा। ए से बी रहता तो ए क्रॉस बी होता। ये जगह एन ए इंटू एन ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या एलिमेंट है? 2। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सॉरी ए में भी 2 एलिमेंट है। अब बना, अब 2 का पावर 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो जाएगा नहीं? तो 2 को 4 बार गुना करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आंसर हो गया, वेरी सिंपल। अंकलों बना लिए होंगे आप लोग, है ना? चलिए, क्वेश्चन लिखे थे। लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन जो है सेट ए से सेट ए है, बाय आर बराबर एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स का रिश्ता किससे है? वाई से। सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1। नंबर फर्स्ट, डिपिक्ट this relation using an arrow diagram, यानी एरो डायग्राम का यूज करके रिलेशन फाइंड आउट करना है। नंबर 2, राइट डाउन, नीचे लिखना है डोमेन, रेंज, एंड कोडोमेन ऑफ आर। बनाइए, एरो डायग्राम का यूज करके रिलेशन को समझाना है आपको, है ना? देखिए, पहले एक क्वेश्चन हमको बनाने दो, फिर जो है इस तरह आप बनाइएगा। रिलेशन जो है आर, वो ये से ये है, तो ये जो रिलेशन आर है, ये रिलेशन जो आर है वो ए से ए है बच्चा,
बोल ए में क्या एलिमेंट 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आणि 6 एलिमेंट. 6 एलिमेंट. यहां दिया कि रिलेशन जो है एक्स का रिश्ता वाई से है. इसको मान लो एक्स, ये पूरे एक्स मान लो और इसको क्या मान लो वाई. अगर यहाँ ए कॉमा बी रहता, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, तो ये होता स्मॉल ए स्मॉल बी होता. तो यहाँ बोल रहा है एक्स का रिश्ता वाई से, एक्स का जो रिश्ता है वाई से है. तो इसके एलिमेंट को एक्स मान लो और इसके एलिमेंट को वाई मान लो. अब नो, और यहाँ दिया वाई बराबर एक्स प्लस 1. इसका एलिमेंट एक्स मान लो, इसको एलिमेंट को वाई मान लो, तब नहीं एक्स का रिश्ता वाई से होगा. एक्स का वैल्यू अगर यहाँ 1 बैठाओगे, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ 1 बैठाओगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा. समझ आया? दिक्कत हो रहा है. चल एक्स का वैल्यू ले लो तुम क्या 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. एक्स का वैल्यू 3 लीजिए तो 3 और 1 4, वाई वैल्यू 4 हो जाएगा. एक्स का वैल्यू 4 लो, 4 और 1 5 हो गया. एक्स का वैल्यू 5 लो, 5 और 1 6 हो गया. यहाँ 6 लोगे, 6 और 1 7 होगा, जो कि 7 यहाँ नहीं है. यानी एक्स अगर 1 लेते हो तो वाई 2 होगा, एक्स 2 लेते हो तो वाई 3 होगा, 3 लेते हो तो वाई 4 होगा, एक्स 4 लोगे तो वाई 5 होगा, एक्स 5 लोगे तो वाई 6 होगा, और एक्स तुम 6 लोगे तो वाई होगा 7, जो कि यहाँ 7 नहीं है. तो मालिक जब 7 नहीं है तो 6 का दोस्ती किसी से नहीं होगा. तो बोल रहा है एरो डायग्राम का यूज करना है. इसका नाम है डायग्राम. डायग्राम मतलब चित्र. और ये जो एरो दे के समझा रहे हैं, इसी नाम है एरो डायग्राम. क्या नाम है? एरो दे दे जो फिगर बनाए हैं, इसी नाम है एरो डायग्राम. डायग्राम मतलब चित्र. अब रिलेशन फाइंड आउट करो. बोल 1 का दोस्ती 1 से, 2 का दोस्ती 3 से, 3 का दोस्ती 4 से, 4 का दोस्ती 5 से, और 5 का दोस्ती 6 से. ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा दूसरा पूछ रहा है डोमेन निकालो. बनाओ. बनेगा. इसका नाम है ऑर्डर पेयर. फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन होगा. यानी 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया. समझ आ गया? फिर पूछ रहा है डोमेन के बाद रेंज. रेंज ऑफ आर, सेकंड एलिमेंट का सेट 1 3 4 5 6. मिस्टेक हो गया नहीं. 1 का दोस्ती 2 से होगा, 1 का दोस्ती 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 से. ठीक है. चलिए रेंज का बात करेंगे. सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. देख लीजिए, लिखते लिखते कभी कभी गलती हो जाता है, आप लोग सुधार लीजिएगा. ये होता है कोडोमेन. तो सेट ए का दोस्ती सेट बी से, तो सेट बी का नाम है कोडोमेन. लेकिन यहाँ बी की जगह निभा रहा है रोल ए. ए में है कौन 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6. आंसर होगी.
अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने देते हैं, आपसे बन जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन एक और वो आपको बनाना है। लेट माना ए बराबर 1 2 3 से लेके 14 तक, यानी 14 एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन जो है ए से ए है, बाय आर से जो रिलेशन है एक्स का रिश्ता वाई से है, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए। फुल स्टॉप, राइट डाउन its domain, range and codomain of R बनाइए। सॉल्यूशन, आराम से बनाइए, तो 2 मिनट का टाइम लीजिए। आपको निकालना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन बनाइए। रिलेशन जो है रिलेशन जो है ए से ये है, ए में है 14 एलिमेंट, 1 2 3, बनाओ। बनाओ। यहां पर लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है एक्स का रिश्ता वाई से है, तो इसके पूरे एलिमेंट को एक्स मान लो और इसके एलिमेंट को वाई मान लो। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स एलिमेंट है किसका, ए का। अच्छा, वाई बिलोंग्स टू ए, यानी वाई भी एलिमेंट है ए का, बिल्कुल सही। एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो है एलिमेंट है किसका, सेट ए का। ये पूरे एक्स मान लिए तो एक्स एलिमेंट है सेट ए का, और इसको वाई मान लिए हैं तो वाई भी एलिमेंट है सेट ए का, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स का एलिमेंट, एक्स एलिमेंट है ए का और वाई भी एलिमेंट ए का ही है। और यहाँ दिया देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3x होगा, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 3x होगा, वाई बराबर क्या होगा, 3x होगा। बनो, तो बच्चे मिलाइए, बनाइए। एक्स का वैल्यू अगर यहाँ 1 बैठाएंगे तो 3 इंटू 1 3, यानी वाई 3 हो जाएगा। एक्स 1 लेंगे तो वाई हो जाएगा 3। क्लियर। एक्स अगर 2 लेते हैं तो वाई बराबर हो जाएगा 6। एक्स अगर 3 लेते हैं तो वाई बराबर हो जाएगा 9। जैसे 1 लिए तो 3 हो गया, 2 लिए 6 हो गया, 3 लिए तो 9 हो गया, 4 लेंगे तो 4 तिया 12, एक्स 4 लेंगे तो 4 तिया 12, यानी वाई वैल्यू 12 होगा।
लेकिन तुम 5 लोगे तो 5 लोगे तो वाई हो जाएगा 15, जो कि 15 यहाँ नहीं है। 6 लोगे तो वाई हो जाएगा 18, जो कि इधर 18 नहीं है। यानी इसके बाद जो है वो दोस्ती नहीं करेगा किसी से, क्योंकि 5 दोस्ती करेगा 15 से। x 5 बैठाने पर y 15, 15 नहीं है। 6 रखने पर 18, 18 नहीं है। यानी बस इतने ही होगा। तो बनाइए, इसमें पहले रिलेशन लिखिए, फिर डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए, कोडोमेन लिखिए। तो R से रिलेशन लिखिए बच्चे, 1 का 2 से नहीं, 1 का 3 से है नहीं बना, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। डोमेन चाहिए, तो डोमेन ऑफ आर में रिलेशन जो होगा फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होगा। चलिए रेंज निकालिए। रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12 आंसर होगी। लिखिए कोडोमेन। तो कोडोमेन बोलेंगे सेट ए का दोस्ती सेट बी से, सेट बी को, तो सेट बी ये है और ये जो है 1 2 3 से लेके कहां तक 14 तक। आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर बताएंगे। कल जो है इस तरह का ढेर सारा प्रश्न आपको हम बताएंगे, तब पूरा क्लियर होगा। चलिए आज इतना ही रहने दो, तेरा मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाने में। ठीक है, ठीक विद्यार्थी, ओके।